हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद चेतना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियो में लगातार बने हुए होंगे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कम इनकम होने के बावजूद भी आप पैसे कैसे बचा सकते हैं। कम इनकम के बावजूद अगर आप फोकस करें और सही अप्रोच को फॉलो करें तो बचत करना मुमकिन है। अगर आपकी इनकम कम है तो आपको सबसे पहले अपने लिए एक सेविंग गोल सेट करना ज़रूरी है, तभी आप पैसे बचा पाएंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग सबके लिए ज़रूरी है। भले ही आपकी इनकम चाहे जो भी हो, लेकिन आपको थोड़ी सेविंग करना ज़रूरी होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि इतना पैसा ही नहीं है कि सेविंग कर सकें, लेकिन ये तो वही बात हो गई कि पहले फ़िट हो जाऊंगा और उसके बाद फिट रहने वाली डाइट को फॉलो करूंगा। हाँ, यह सही है कि कम इनकम वालों की तुलना में हाई सैलरी वालों के लिए सेविंग करना आसान है, लेकिन कम इनकम वालों के लिए भी बचत करना नामुमकिन नहीं है। आप अगर बचत करने की कोशिश करेंगे तो आप बचत ज़रूर कर पाएंगे। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे बचत कर पाएंगे, चाहे इनकम ज़्यादा हो या कम हो। अगर आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर कर पाएंगे। कम इनकम के बावजूद अगर आप फोकस करें और सही चीज़ों को आप फॉलो करें तो बचत करना मुमकिन है। अगर आपकी इनकम कम है तो आपको सबसे पहले अपने लिए एक सेविंग गोल सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए एक स्ट्रिक्ट बजट पर टिके रहना होगा। हर महीने का बजट फिक्स करके आप अपनी सेविंग काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। इस तरह आपको पहले से ही पता होगा कि कहाँ कितनी रकम या पैसा खर्च करना है। इससे आप अपने गैर ज़रूरी खर्चों पर भी लगाम लगा पाएंगे। बस अपने खर्चों को कम करने और पैसों का ज़्यादा सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए आपको नए तरीके अपनाने होंगे। यानी अगर आप कम पैसे बचाते हैं तब भी आप बचत कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको कुछ चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप अगर फालतू के सामान खरीद कर ला रहे हैं जिसकी आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है या ज़रूरत नहीं है, तो उस सामान को बिल्कुल भी खरीद कर ना लाएं। जो भी सामान खरीद कर लाएं उससे पहले देख लें कि आपको किस किस सामान की ज़रूरत है, उसी सामान को खरीदें और जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है उसी सामान को पहले खरीदें। ऐसा नहीं है आपने कोई भी सामान ले लिया, खरीद लिया, उसमें पैसे वेस्ट ही जाते हैं और सामान खराब ही हो जाता है। इसलिए आप सोच समझकर खरीदारी करें। खर्चों को कम करने के तरीके। एक्सपर्ट का कहना है कि आपने अनावश्यक खर्चों या कहें कि फिजूल खर्ची को कम करने के कई तरीके हैं। जैसे कहीं पास ही जाना है तो ऑटो के बजाय पैदल जा सकते हैं। बाहर खाने से बचें, जिससे आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और आपके पैसे भी बचेंगे, जेब भी हल्की नहीं होगी। इसके अलावा सरकारी स्कीमों का लाभ उठाने से आपको एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है, जिससे आपको ज़्यादा बचत करने में मदद मिल सकती है। अगर आप खाने के शौकीन हैं बाहर खाने के, तो आप ज़्यादा बाहर खाने से बचें। जो भी हो आप घर पर ही बनाकर खाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपके पैसे भी बचेंगे और आपकी सेहत भी सही रहेगी। इमरजेंसी के लिए फ़ंड बनाएं। एक इमरजेंसी फ़ंड बनाना ज़रूरी है और नियमित छोटी छोटी बचत के ज़रिए ये किया जा सकता है। वो कहावत है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अपने खर्चों को लेकर अगर आप सतर्क रहेंगे तो अपने बचत लक्ष्यों की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। एक्सपर्ट भी कहते हैं कि कम इनकम के साथ बचत करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बचत की आदत सही स्ट्रेटजी को प्लानिंग के साथ इसे मुमकिन बनाया जा सकता है। आप बचत कर सकते हैं। कम इनकम के बावजूद भी पैसे बचाने के कुछ आसान तरीके। एक बजट बनाएं। अपनी इनकम और खर्च पर नज़र रखने के लिए एक बजट बनाएं। ये पता करने के लिए कि कहाँ खर्च कम किया जा रहा है, कहाँ ज़्यादा खर्च हो रहा है। इसलिए आप बजट ज़रूर बनाएं, तभी बचा पाएंगे पैसे। ऑटोमेटिक सेविंग। अपनी सैलरी रिसीव होते ही विभिन्न इन्वेस्टमेंट स्कीम जैसे रेकरिंग डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड आदि में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र सेट करें। इस तरीके से जहां हर महीने आपकी सेविंग होगी वहीं अनावश्यक खर्चे कम होंगे। कर्ज लेने से बचें। नए लोन लेने से बचें और मौजूदा लोन हो तो उसे अपनी ख़त्म करने के लिए फोकस करें और पैसे बचाएं। इंश्योरेंस से अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ख्याल रखें कि वो किसी इंश्योरेंस कवरेज में हो, तभी आप कुछ बचत कर पाएंगे और आप इस इंश्योरेंस को ज़रूर लें, तभी आपको फ़ायदा होगा।
इंश्योरेंस जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस आदि से कवर हों। ये बहुत ही ज़रूरी है। आज के टाइम में कोई ना कोई परेशानी लगी ही रहती है सभी लोगों को, तो इसको बचने के लिए आप अगर पैसे बचाना चाहते हैं या फिर अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें। इससे बहुत ही फ़ायदा होता है। अगर आप एडमिट भी होते हैं तो आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता है, सारे इंश्योरेंस वाले ही पे करते हैं, इसलिए आप इंश्योरेंस ज़रूर लें। ये बहुत ही बड़ी स्कीम है, आप इसको देखिए टालें ना बिल्कुल भी, आपको ये लेना ही चाहिए, तभी आपका काम चल पाएगा और आप कुछ पैसे भी बचा पाएंगे, कुछ सेविंग भी कर पाएंगे और आप देखिए अपना आगे की जो भी ज़िंदगी है वो आसानी से काट सकेंगे और रह सकेंगे। सैलरी कम हो या ज़्यादा हो उसमें भी आप पैसे बचा सकते हैं, अपनी इनकम को इकट्ठा कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आपके पैसे जो बचाए हुए हैं वो काम आएंगे। इसलिए फ़ालतू खर्चों से बचें और जो भी ज़रूरत का सामान है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वही करें। जो फ़ालतू की चीज़ें हैं वो नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी को देख के हमें ये करना चाहिए कि वो ऐसा कर रहा है तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, या ऐसा जो वो ख़रीद रहा है वही हमें ख़रीदना चाहिए। जो आपको नीड है, जो आपको ज़रूरत है वही चीज़ खरीदें। ऐसे ही कोई भी चीज़ ना खरीदें और ना ही किसी के में बहकावे में आएँ आप। अगर आपको किसी चीज़ की नीड नहीं है तो बिल्कुल भी ना लें। आप जितना हो सके आप पैसे बचाने की कोशिश करें। अगर आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर पैसे बचा पाएंगे, अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो पैसे कैसे बचा पाएंगे। अगर आप कोशिश थोड़ी थोड़ी भी बचाने की करेंगे तो आप बड़ा भी अमाउंट बचा पाएंगे, बड़ी बचत भी कर पाएंगे। अगर आप छोटे से शुरुआत नहीं करेंगे तो आप बड़ी बचत भी कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज से ही शुरू कर दीजिए बचाना, या अपने बजट को बना कर रखें, तभी आप कुछ कर पाएंगे। जैसे कि बजट बनाएंगे तो आपको पता होगा क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, किस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, उसी चीज़ को खरीद कर लाएंगे। अगर बजट नहीं बनाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा आप क्या खरीद कर ला रहे हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है आपको, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप बचत कर सकते हैं कम सैलरी में भी। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मेरे चैनल रियल लाइफ विद चेतना को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।